जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए, पीडीएम की हुकूमत आई, तो मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद थे। पाकिस्तान के अंदर एक क्यास हो गया, पाकिस्तान के अंदर लोगों का एतमाद चला गया, उसकी वजह से एकदम डाउन चली गई पाकिस्तान की मईशत। मिफ्ता इस्माइल साहब संभाल नहीं पा रहे थे और मुश्किल फैसलों के नाम के ऊपर महंगाई पर महंगाई करते चले जा रहे थे। मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाकर इसहाक डार साहब को लाया गया कि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ये आएंगे तो इकॉनमी को ठीक कर देंगे। डार साहब ने आने के बाद मईशत की वो तबाही फेरी कि निगरान हुकूमत भी लंबा अरसा रहने के बावजूद उस तबाही को संभाल नहीं सकी। ये हालात कर दिए इसहाक डार साहब ने। और अब जब हुकूमत बनने की बात कर रही है PMLN की हमारी हुकूमत बनने जा रही है, तो अदाद शुमार के ऊपर जब नज़र दौड़ाई है तो डार साहब ने भी मियाँ साहब को मशवरा दिया है कि हुकूमत ना ले लीजिएगा, बहुत बुरी हालत होगी, बहुत दुर्गत बनेगी। वजह यह है कि गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तानी इकॉनमी के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है। अगर ये इकॉनमी वापस खड़ी हो सकती है तो अवाम के एतमाद से खड़ी हो सकती है। अवाम का एतमाद तब आएगा जब अवाम की मुंतखब हुकूमत मौजूद होगी। अब जब हुकूमत ही मुंतखब नहीं है, ज़बरदस्ती लाकर मुसल्लत कर दी गई है, तो ऐसी हुकूमत किस तरह अवाम का एतमाद लेगी? और जब अवाम का एतमाद नहीं होगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इकॉनमी ठीक हो जाए। तो डार साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। बाकी लोगों ने भी नवाज शरीफ साहब को यही मशवरा दिया है। अब मसला क्या है कि इमरान खान साहब को तो हुकूमत लेने नहीं दी जाएगी, और अगर उनको हुकूमत दी जाएगी तो फिर एक बहुत बड़ी हुकूमत दी जाएगी जिसके अंदर इमरान खान साहब डिमांड करेंगे कि मेरी सारी सीटें पहले मुझे वापस करो। जैसा कि परवेज़ इलाही साहब ने स्टेटमेंट भी दे दिया है कि पहले हमारी सीटें वापस करें फिर हम बात करेंगे, इससे पहले हम बात नहीं करेंगे। तो अगर सीटें वापस करते हैं तो वो तो हुकूमत बना लेंगे, और अगर वो हुकूमत बना लेंगे तो उसके नताइज क्या होंगे वो आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े बोल्ड कुछ फैसले करने हैं। और मैं आपको एक और ख़बर दे दूं, अभी अनकरीब, क्योंकि मेरी अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई मेरी गुज़िश्ता रात, और काफ़ी देर बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। मैं जानना चाह रहा था कि लाइन ऑफ एक्शन क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उनको क्यों चुना गया, क्योंकि मीडिया बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर को चुना गया, कोई तसादुम हो जाएगा, कोई झगड़ा हो जाएगा और इमरान खान ने कोई अग्रेसिव सियासत की है। तो मेरी जब मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा कोई फील आया नहीं, बल्कि मुझे ये पता चला है कि वो इस वक्त ब्रीफिंग ले रहे हैं और चीज़ें पता कर रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली अमीन गंडापुर के हेल्थ कार्ड को कैसे बहाल करना है, रोज़गार के मामलात क्या हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। और सबसे बड़ा जो उनको मसला दरपेश आ रहा है वो ये है कि एक मायूसी फैली हुई है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पुलिस के अंदर, इदारों के अंदर एक बेचैनी है, एक मायूसी है, पब्लिक के अंदर भी है। दहशतगर्दी की एक वेव है, उसको निमटना है, और इसके साथ साथ जो है वो हेल्थ के, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं और वो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किए थे। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको उन्हें डील करना आने के बाद, तो वो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान जेल में, और वाहिद हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बनी है, तो वो भी उनका एक बड़ा प्रॉब्लम है। साथ साथ जो धांधली हुई है उसके ऊपर भी उनको एक दबाव बनाकर रखना है कि उनकी जो नशिस्तें हैं वो उनको वापस मिल जाएं। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे ये लोग फोकस करेंगे। और तसादुम के हवाले से मैंने बातचीत पूछी है तो वो मुझे लग नहीं रहा कि वो तसादुम की तरफ जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर उन्होंने की कि हमारा जो हक़ है वो हमें मिलना चाहिए, हमारा जो वोट है वो लोगों ने हमें आकर डाला, बापर्दा ख़वातीन निकली, उन्होंने आकर वोट डाला, नौजवानों ने आकर वोट डाला, तो ये वोट अमानत है लोगों की, इसमें ख़यानत नहीं होनी चाहिए, हमें ये अमानत लोगों को वापस लौटानी है। और अगर हम अपने लोगों के वोट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो हम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे? लोगों ने हम पे एतबार किया, हमने एतबार पे पूरा उतरना है। यानी उनकी कमिटमेंट ये है कि जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा PMLN ने लगाया था वो उन्होंने दिलवानी है, कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में तो वो ज़रूर दिलवाएंगे। और साथ ही साथ जो उनका है कि जो मोमेंटम टूट गया था और एक बेचैनी थी ब्यूरोक्रेसी में, इंतज़ामिया में, KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने के बाद से जो 1 साल तक सूरत हाल रही, इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें ये लगता है कि अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। बल्कि वो ये कह रहे थे कि हमें फटाफट हमारी सीटें वापस दी जाएँ ताकि हम डिलीवर करना शुरू करें, और हमारा फोकस जो है वो इमरान खान साहब जेल में है, उनके जो इशारे हैं या इमरान खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके मुताबिक हम सूबे को चलाएंगे। ये तो बड़ा क्लियरली अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जनाब मैं वज़ीर आला
बना ज़रूर हूँ, लेकिन ये वोट इमरान खान का है और हमें इस बात का पता है कि वोटर ने वोट इमरान खान को दिया है, तो फैसले भी इमरान खान साहब के होंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि ये मामला आगे कैसे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे पता चली है कि चाहे वफाक में है, चाहे पंजाब में है, और चाहे खैबर पख्तूनख्वा में है, चाहे बाकी सूबों में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। ये मैं आपको खबर अभी इसलिए नहीं दे रहा कि उन्होंने इसे खुफिया रखा हुआ है। तहरीक इंसाफ के बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के सामने आएगा तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जब पता चलेगा और जब वो देखेंगे वो सरप्राइज़, तो उन्हें बड़ी खुशी होगी और उन्हें बड़ा हौसला मिलेगा उस सरप्राइज़ से जो तहरीक इंसाफ ने तय कर रखा है। और वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक नहीं है, पाकिस्तान के चारों सूबों में और वफाक में हर जगह पे ये सरप्राइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी। और इस सरप्राइज़ के लिए कोई भी तैयार नहीं है, ना निगरान हुकूमतें तैयार हैं, ना इलेक्शन कमीशन तैयार है, ना इस सरप्राइज़ के लिए इमरान खान साहब के मुखालिफिन तैयार हैं। तो ये सरप्राइज़ आने वाले वक्त में, क्योंकि 80% उन्होंने तय कर लिया है, थोड़ी सी उनकी डिस्कशन रह गई है, तो एक बड़ा सरप्राइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी और वो सरप्राइज़ आएगा बहुत जल्द। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़े एहतजाज का ऐलान किया है आज के दिन में, और मुख्तलिफ शहरों में वो एहतजाज करने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, सिंध में कर रहे हैं, पंजाब के जिन मकामात पे कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन कमीशन हमारे नौ मुंतखब अरकान को डी सीट करने की साजिश में मसरूफ़ है। यानी जो बन गए हैं उनको भी वापस डी सीट करना चाहते हैं, यानी और सीटें लेना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि नवाज शरीफ का भी पेट भरा नहीं है। नवाज शरीफ साहब के पेट को भरने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ और सीटें छीन कर नून लीग को देने का मंसूबा बनाया जा रहा है, या नून लीग को या उसके इत्तेहादियों को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में एहतजाज का ऐलान किया है, जो पंजाब में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जगहों पर हो रहा है, ख़ास तौर पर पेशावर में एक बड़ा एहतजाज है, और उसके अलावा बलूचिस्तान में है, सिंध में है, पंजाब में जी लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, कसूर में मस्जिद चौक, ननकाना में कचहरी चौक, नारोवाल में फैज़ अहमद फैज़ पार्क, गुजरात में GTS चौक, हाफजाबाद में प्रेस क्लब, गुजरावाला में ये नौशहरा रोड जो है वहाँ पे, और मंडी बहाउद्दीन में प्रेस क्लब, और शेखुपुरा में सदर, सियालकोट में कचहरी चौक। इन जगहों पे एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन करेंगे और उनके लीडर्स करेंगे जो धांधली हुई है पाकिस्तान में उसके ख़िलाफ़, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिशन है। और इसके अलावा एक खबर और है बहुत बड़ी, लेकिन मैं आपको अगले वीलॉग में देता हूँ, क्योंकि वो तफसील के साथ आपको बताना ज़रूरी है कि अमरीयत के लिहाज से, यानी जिन मुल्कों के अंदर ज़रा आमराना किस्म का रवैया होता है, पाकिस्तान की खासी तनज़ली हुई है। आलमी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में क्या ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आलमी सतह पर बदनाम हो रहा है। बात करते हैं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।